श्रीमान स्टीफन महोदय और उनके अलावा भी कई सारे जूरिस्ट ने, कई सारे लॉ स्कॉलर्स ने ये चीज़ मानी है कि किसी भी एक्ट को, किसी भी कृत्य को ऑफेंस के रूप में परिणत करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए, एक अपराध के रूप में परिभाषित करने के लिए कि उसमें मेंस रिया का या एक मैलाइस इंटेंशन का, मालाफाइड इंटेंशन का, द्वेषपूर्ण भावना का होना, उसमें द्वेषपूर्ण जो उनकी उद्वेदना है उनका होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तभी हम किसी एक्ट को, किसी क्या कहते हैं कि कृत्य को हम ऑफेंस कह सकते हैं, अपराध कह सकते हैं। इसी मालाफाइड इंटेंशन की एब्सेंस वाले पूरे प्रोविज़न को इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 4 में, जिसको हम जनरल एक्सेप्शन के रूप में जानते हैं, उसके अंतर्गत दिया गया है। और उसी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है जिनको हम इन्फेंसी कहते हैं। और इन्फेंसी के अंतर्गत प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 82 और 83 में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी इन्फेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इन्फेंसी भाई होती क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या क्या दी गई है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्यों बचा जा सकता है, इसके अंतर्गत प्रिंसिपल क्या दिया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत दिए गए इन्फेंसी के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। बेसिकली इन्फेंसी का मतलब होता है शैशव अवस्था, यानी कि वो अवस्था जहाँ पर बालक जन्म लेने के बाद अब ग्रोथ कर रहा है। जो कुल मिला के भारत में जो इन्फेंसी की एज दी गई है वो 0 से 7 ईयर्स तक की दी गई है। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी भी है जो कि एक तरह से कंडीशनल है या सिलेक्टिव है, वो है 7 से 12 ईयर्स के बीच की। लेकिन बेसिकली अगर इन्फेंट कहा जाएगा तो वो 0 से 7 वर्ष के ही बालकों को कहा जाता है। तो इनके विषय में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत सेक्शन 82 में ये बताया गया है कि इनके द्वारा अगर कोई कृत्य किया जाता है, उन बच्चों के द्वारा किया जाता है जिनकी उम्र 0 से लेके, उनकी पैदा होने से लेके 7 वर्ष तक के बीच में है, और अगर वो कोई ऑफेंस कर देते हैं, कोई कृत्य कर देते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ये एक्सक्यूजेबल होंगे, क्षम्य होंगे, और इस विषय में कोई भी मतलब प्रमाण या कोई ऐसा कुछ देने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये पूरा प्रिंसिपल, ये पूरा प्रोविज़न ले डाउन करता है एक प्रिंसिपल पर जिसको हम कहते हैं डॉली इन कैपेक्स। दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल दैट assumes the absence of malified intention in the person in a child between the age of 0 to 7 years। यानी कि अब यही चीज़ अगर बात की जाए, सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 82 में बताया गया है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। बात खत्म, सेक्शन 82 खत्म। इसमें ज़्यादा पछड़ा पालने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही जान लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए, 2 से 3 मिनट लगेगा, बस हो गया सेक्शन 82। सेक्शन 82 बस ये रखिएगा कि ये डोली इन कैपेक्स नाम पर एक जो प्रिंसिपल है इस पर ले डाउन करता है, और इसके अंतर्गत एक कंक्लूसिव प्रिजम्पशन मान के चलता है कोर्ट। और कंक्लूसिव प्रिजम्पशन वो प्रिजम्पशन होता है जहाँ जिनको रिबट नहीं किया जा सकता, तो कोई भी एविडेंस देकर, कोई भी गवाही लाकर आप इसे रिबट नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये प्रिजम्पशन मान लिया तो मान लिया, ये कंक्लूजन है, ये निष्कर्ष है। तो इसी के अंतर्गत एक केस है जिसको हम कहते हैं मार्श वर्सेस लोडर का केस। तो इस केस में क्या हुआ था, एक बच्चा था, 7 साल से नीचे की उम्र का ही था। तो उसने उनके स्थान से, उनकी जो प्रेमाइस थी, उनका जो बिल्डिंग वगैरह था, वहाँ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया था। तो उन्होंने उठाकर इस बच्चे के ऊपर केस कर दिया। तो कॉमन सेंस की बात है यार कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर लकड़ी का टुकड़ा उठाता है तो कितना बड़ा उठाएगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा तो इतना बड़ा, इससे ज़्यादा तो उठा ही नहीं सकता भाई, उसकी औकात ही नहीं है भाई, अपने शरीर के वजन से ज़्यादा थोड़ा ना उठा लेगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि उसका मालाफाइड इंटेंशन क्या हो सकता है, वो ले जाके वो चोरी का अर्थ भी नहीं समझता, तो वो ले जाकर करेगा क्या। तो इस मामले को कोर्ट में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ने यहाँ पर बच्चे को इन्फेंट मानते हुए इनके एक्ट को एक्सक्यूज़ कर दिया और कहा भैया यहाँ कोई लाइबिलिटी है राइज नहीं होती। कॉमन सेंस है यार, सोचना चाहिए था, बिना मतलब कोर्ट को भी परेशान कर लिया। दूसरा जो प्रोविज़न है वो है सेक्शन 83। सेक्शन 83 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। इट सेज दैट
Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion. आप इसे एक तरह से क्वालिफाइड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि सेक्शन 82 में था वो एक कंक्लूसिव प्रिजम्पशन था, यहाँ पर सेक्शन 83 के अंतर्गत एक क्वालिफाइड इम्यूनिटी दी गई है। क्वालिफाइड इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोविज़न है ये रिबटेबल है। इस प्रोविज़न के अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसकी उम्र 7 साल से लेकर 12 साल के बीच की है और उस बच्चे के द्वारा कोई एक्ट, कोई क्राइम कर दिया गया है, तो लॉ ये मानकर चलेगा कि उनमें सफिशिएंट मेच्योरिटी थी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट और कंडक्ट। तब तक कि ये मानकर चलेगा, तब तक ये प्रिजम्पशन लेकर चलेगा कि उस बच्चे के अंदर उस एक्ट को और उसके इफ़ेक्ट को, उसके प्रभाव को समझने की क्षमता थी, जब तक कि ये साबित न कर दिया जाए, ये सामने वाली पार्टी के द्वारा, जो कि इस मामले में एक्यूज्ड होगा, उसके द्वारा साबित ना कर दिया जाए कि उस बच्चे में ऐसी जो सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं आई है कि वो एक किसी कंडक्ट को, किसी एक्ट के नेचर को और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके प्रकृति को और उसके प्रभाव को समझ सके। यानी कि ऐसे करके यहाँ पर ये जो है ये क्वालिफाइड इम्यूनिटी है। यहाँ पर जो दूसरा प्रोविज़न है तो ये एक तरह का कंडीशन है जिसको पूरा करने के बाद ही बच्चे को डिफेंस मिल सकता है, उनके जो एक्ट है, उनका कंडक्ट है वो क्या एक्सक्यूज किया जा सकता है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपको साबित करना पड़ेगा कि इस बच्चे में इतनी समझ नहीं आई है कि वो अपने कंडक्ट को और अपने एक्ट को, उसका क्या नेचर है, उसकी क्या प्रकृति है, अच्छा है या बुरा है, भला है बुरा है, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या उसके इफ़ेक्ट को, उससे प्रभाव क्या पड़ने वाला है, सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको समझ सके। तो ये पूरा सेक्शन 83 ये कहता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसको कहते हैं हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक लड़का था जो कि एक ऐसे पहले से प्लान्ड एक एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था जो कि एक वायलेंट एक्शन था, और यहाँ पर उस बच्चे ने एक धारदार हथियार से सामने वाली पार्टी पर, जिसको चोट लगी अच्छा खासा, उस पर जानलेवा हमला किया और उनको चोट भी कारित करी थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने यह माना क्योंकि उस बच्चे को पता है कि उस शार्प वेपन से, धारदार हथियार से चोट कारित की जा सकती है जिससे सामने वाले की जान चली जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे को अपना एक्ट भी पता है और इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, ये भी पता है, इसलिए बच्चा यहाँ पर इस केस में लायबल माना गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इन्फेंट का प्रोविज़न इतना ही। इसके आगे का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 84 के अंतर्गत इंसेंटी के बारे में दिया गया है। अब अगर इंसेंटी के बारे में बात करेंगे तो समस्या ये है कि इंसेंटी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, कई सारे रूल्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो को लंबा करना आज के लिए सही नहीं है क्योंकि लाइट भी नहीं है, टाइम भी सही नहीं है और काफ़ी गर्मी वगैरह भी है, इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस मुहिम को साझा करिए। धन्यवाद।